जनता का जनादेश मिला है। पूरा तूफान और आंधी कहिए, अपने हार को हार नहीं मानता। जमीन ही नहीं, उनका वजूद यहाँ से खत्म हो चुका। गैलेक्सी फैशन, ए ब्रांड ऑफ अलीनगर मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुनरी, गाउन व अनारकली का अनोखा संगम। लॉन्ग सूट, सलवार सूट, शरारा, गरारा सहित अन्य फैशनेबल वस्त्रों के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अधिक जानकारी के लिए शॉप के आमिर के मोबाइल नंबर 8700562793 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ एम राजा। हमारे बीच इस समय राजद के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान मौजूद हैं। हाल ही के दिनों में अभी चुनाव संपन्न हुआ है, सरकार बनाने की ओलझोल चल रही है। एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये अब आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हमारे बीच अभी राजद के पूर्व प्रत्याशी जो इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में थे और इस बार नतीजा तो इनके पक्ष में नहीं आया, कहां चूक हुई इनकी, हम जानने का प्रयास करते हैं। आप इस बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में थे, राजद ने आपके ऊपर विश्वास किया, तेजस्वी यादव ने विश्वास किया और आपको गोड़ा बड़ाम से कैंडिडेट बना दिया। आपके सामने एनडीए प्रत्याशी जो एनडीए समर्थित है वीआईपी पार्टी, उसकी प्रत्याशी थी स्वर्णा सिंह। सीधा सीधा आपका मुकाबला था, क्यों कहें तो सीधा सीधा मुकाबला था। कहाँ चूक हुई आपकी इस बार? देखिए, चूक कहीं नहीं हुई। जो जनता का जनादेश मिला है, जो जनता का प्यार मिला है, जो वोट मिला है, वो मुझे लगता है 2005 के बाद किसी भी महागठबंधन के कैंडिडेट को इतना वोट नहीं मिला। पिछली बार राजद और जदयू का गठबंधन था और गठबंधन के कैंडिडेट थे मदन सहनी जी, उनको 51,339 ऐसे ही समथिंग वोट मिला था। उसके बावजूद भी वो 13 या 14 हज़ार से यहाँ से लीड किए थे, वो जीते थे। तो मुझे 52,258 वोट मिला है, तो वोट कम नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम वोट से हारे हैं। आप देख ही लीजिए कि कितना धांधली हुआ है और ये मशीन का जीत है, लोगों को हराने का काम हुआ है। और मतलब हर जगह कैंडिडेट का यही हाल है। 110 के बाद जो भी कैंडिडेट मतलब जीत रहे थे, सब लोगों को हराया गया। और ये मतलब समझिए कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे उनकी जीत है। कहीं ना कहीं आपके नेता तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि जनता का जो फैसला है वो महागठबंधन के पक्ष में रहा है, लेकिन नतीजा इलेक्शन कमीशन ने एनडीए के पक्ष में दिया है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हमारे नेता का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप वोट का जो परसेंटेज है, वोट देख लीजिए कि बिहार की कितनी जनता हमारे पार्टी को वोट देने का काम की है और कितना उनको देने का काम की है, एनडीए के लोगों को देने का काम की है। तो लोग हमारे साथ है, जनादेश हमारे साथ है, हमारे पार्टी के साथ है, हमारे नेता के साथ है। लेकिन मतलब केंद्र से में बैठी हुई सरकार, जो इलेक्शन कमीशन से लेके प्रशासन से लेके सब कुछ मतलब उनकी है और उनके इशारे पे चल रही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली बात हुई है। लेकिन जनता हर चीज़ समझ रही है, जनता हर चीज़ जान चुकी है और जनता अभी भी नकारने का काम कर रही है। आप देख लीजिए कि तेजस्वी जी का जो प्रोग्राम होता था, तो उसमें जो लोग आते थे वो लोग भाड़े के लोग नहीं थे, किराए के लोग, वो लोग अपने नेता को सुनने आते थे, चाहने वाले थे तेजस्वी जी के सब लोग। और जहाँ नीतीश जी का प्रोग्राम होता था तो देख लीजिए चेयर तक नहीं भरता था, जबकि वहाँ की प्रशासन, वहाँ के लोग पूरी मतलब जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं पूरी ताकत लगा देते थे कि भीड़ इकट्ठा कैसे हो, पकड़ पकड़ के लाने का काम करते थे, फिर भी वहाँ लोग नहीं पहुँचता था उनके सभा में। तो हम कैसे मान ले कि हमारे साथ पब्लिक नहीं है, जनता हमारे साथ नहीं है। जनता एकदम परिवर्तन मतलब चाह रही थी और जनता तो परिवर्तन कर दी थी। लेकिन ये कहा जाए ना कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव की लहर थी, लेकिन बदलाव दिखा नहीं।
बदलाव की लहर नहीं, पूरा तूफान और आंधी कहिए वो था। और मतलब जनता अपने तरीके से बदलाव कर चुकी है, लेकिन मशीन और प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग ये जो है ये नहीं होने दे रहे हैं बदलाव। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रही तो जन आंदोलन जो होता है वो ऐसे ही परिस्थिति में होता है। तो तेजस्वी यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है ना कि ये जो 19 लाख जो नौकरी, ये रोजगार का जो बात कहा गया है, जनवरी तक अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे नेता 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देने की बात किए थे, सरकारी नौकरी देने की बात किए थे। तो पहले नीतीश जी बोले कि हमारा इतना बजट ही नहीं है, हम इतना नौकरी देंगे कहाँ से। उसके बाद फिर बाद में पलट के बोलते हैं कि हम 19 लाख देंगे। तो चलिए, आप 19 लाख दीजिएगा तो दीजिए, आप तो सरकार आपकी बन रही है, आप 19 लाख देने का काम कीजिए। और नहीं दीजिएगा तो जो बिहार प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो तो सड़क पे उतरेंगे ही। तो अब आपका मानना है कि अब महागठबंधन जो है वो थक हार के बैठ गई है? देखिए, हम लोग कभी थक हार के बैठने वाले नहीं हैं। महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के नेता कभी मतलब थक हार के बैठने वाले नहीं हैं। हमारा जो काम था जनता का सेवा वो रहेगा लगातार। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी अपने हार को हार नहीं मानता, क्योंकि जनता हमको 52,258 वोट देने का काम की है, जो गोड़ा बौड़ाम विधानसभा की जनता है, गरीब गुरबा जनता है। मैं उसका नेता हूँ और मैं वैसे ही काम करूँगा जैसे मतलब एक जीता हुआ कैंडिडेट मतलब करता है, उससे भी बेहतर काम करने का कोशिश करूँगा। अपने लोगों के लिए, अपने उनके दुख सुख में साथ रहूँगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करूँगा। और मैं बैठा नहीं हूँ, मैं आज भी क्षेत्र से ही आ रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। बिहार में अब भी सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, और दूसरी सब उससे बड़ी पार्टी है आरजेडी के बाद अगर कोई 2 नंबर पे है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 3 नंबर पे है इस बार यहाँ जेडीयू। लग रहा है कि जेडीयू का जो है धीरे धीरे जो है जो पहले का वर्चस्व था वो कमता चला गया है, बावजूद कि भाजपा उसे मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके लोग मानने के लिए तैयार हैं। वो अभी गठबंधन की मजबूरी है, उनके गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की। वो बस इनको मोहरा बनाना चाह रही है नीतीश कुमार जी को। और कुछ दिन के बाद देखिएगा कि फिर वही लोग मतलब कैसे मतलब हटाने का काम या फिर कैसे उसमें फूट होता है, ये आप देख लीजिएगा। ये जो है गठबंधन की सरकार, एनडीए के गठबंधन की सरकार चलने वाली नहीं है और बहुत बड़ा फूट होने वाला है। और मुझे लगता है कि बीच में ऐसा नहीं कि चुनाव का भी नौबत आ जाए। तो स्थिति देख रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में ऐसा नहीं कि चुनाव की स्थिति आ जाए और मतलब या नहीं तो फिर वो कहाँ जाएंगे उनका भी कोई गारंटी नहीं है। मुझे जो लगता है, मेरा अपना ही है। अच्छा, एक बात, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टिकट का जो उस समय जो सीट शेयरिंग का जो चल रहा था, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अंतर से उन्हें सीट देना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए नुकसान हुआ? देखिए, ये तो हमारे नेता को, जो हमारे नेता जो भी डिसीज़न लिए हैं वो उस डिसीज़न का मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, वो सही है। और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोच के वो डिसीज़न लिए थे। अब चुनाव के परिणाम के बाद अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो उस पर भी हमारे नेता विचार कर रहे होंगे, उस पर भी समीक्षा कर रहे होंगे कि कहाँ हम लोगों से चूक हुई या कहाँ और बेहतर कर सकते थे, कहाँ सीट शेयरिंग में आया, जो भी मामला है उसको हमारे हम नेता इसलिए ना चुने हैं कि हमारे नेता को जो डिसीज़न उनको लेना है वो लें, हम लोग उनके साथ हैं। और हमारे नेता किसी से भी मतलब मैच्योर्ड हैं, अक्लमंद हैं, उनके अंदर इतनी सलाहियत है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में जिस एज में हमारे नेता हैं उस एज का कोई नेता मतलब है भी तो उसके अंदर वो मैच्योरिटी या वो मतलब जो कहते हैं पेशेंस, जो अकल, वो नहीं है दूसरों के। अच्छा, लगता है आपको अगर दोबारा 2025 में अगर गोड़ा बौड़ाम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर आपको मिलता है राजद की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, क्या उस पर खड़ी उतर पाएंगे आप? मतलब 110% मैं खड़ा उतरूँगा, क्योंकि इस बार
थोड़ा मुझे लगता है कि वक्त की कमी भी थी, बहुत शॉर्ट टाइम मिला और 10-15 दिन एक विधानसभा। नए चेहरा भी थे आप। बिल्कुल, तो हम नए चेहरा थे और हम युवा थे, यूथ थे और हमको मौका मिला उस हिसाब से। लेकिन अफजल साहब, मैं आपको रोकूंगा, आप भले नए चेहरे थे लेकिन राजद के कदावर नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी हार गए। वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस बार जो है सो मशीन जीता है और जनादेश हारा है। इलेक्शन कमीशन की जीत है ये, मतलब देश में बैठी हुई सरकार की जीत है ये, प्रशासन की जीत है ये, जनता की जीत। चलिए, ये तो आपका आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ से पूर्व विधायक थे डॉक्टर इजहार अहमद, एनडीए में लगातार वो रहे हैं, जेडीयू के नेता थे, विधायक भी रहे हैं और 2020 में वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब महज 5,000 वोट, 5,000 पे वो सिमट जा रहे हैं, 52-54 उनको वोट आता है। क्या लग रहा है कि गोड़ा बौड़ाम में अब उनका जो है धीरे धीरे ज़मीन खिसकने लगी है? ज़मीन ही नहीं, उनका वजूद यहाँ से ख़त्म हो चुका और अपने मिट्टी को बिल्कुल प्लीद कर लिए हैं वो, अपने राजनीति करियर को डेड कर लिए वो, उसका डेड हो गया, मतलब अपने करियर को ख़त्म कर लिए। क्योंकि जो अनमैच्योरिटी वाला जो काम किए वो, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी वो इस क्षेत्र से, मतलब गोड़ा बौड़ाम विधानसभा से यहाँ की जनता प्यार दी उनको और मान सम्मान दी, 2 बार विधायक रहे वो और मतलब लोग के नज़र में इतनी इज्जत थी। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला, उनकी पार्टी टिकट नहीं दी, तो उनको चैन से बैठ जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मतलब जिस वजह से भी हो, जैसे भी जहाँ जिससे मैनेज हुए हों। कहीं नहीं लग रहा है आपको कि ये निर्दलीय फैक्टर भी रहा हो आपके लिए? देखिए, मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं रहा। क्या क्यों? इसलिए नहीं फैक्टर रहा कि लोग मतलब जिस तरह से वो 2 बार विधायक थे, उस तरह से उनका जमानत जैसे जब्त हो गया, तो मेरे लिए क्या फैक्टर रहे वो अपना फैक्टर अपने बन गए वो। अच्छा। और दूसरे के बहकावे में या दूसरे से जैसे भी लाजनी हुए होंगे जिस तरह से, और मतलब मुझे हराने के लिए, लेकिन मैं उनकी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। छलावा इनके साथ नहीं, ये खुद ही एक छलावा हैं। अच्छा। तो छलावा के साथ छलावा हो रहा था। इंसान को जो है वो पेशेंस रखना चाहिए और जिस तरीके से वो मतलब जो काम किए वो उनको नहीं करना चाहिए। एक मैच्योर्ड आदमी होके और मतलब इस तरह से तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम। मुसलमानों का के वो नेता थे। एक बात बताइए, अगर मुसलमान के वो नेता थे तो 52,000-53,000 वोट उनको आना चाहिए। मुझे तो इससे तो पता चला ना ज़मीन खिसक गई। मुझे लोग नहीं देता ये 52-53,000 जो वोट मुझे लोग देने का काम किया, उनको मुझे नहीं देना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो मुसलमान आज के डेट में, मुसलमान हो या कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, हर लोगों को अकल और शऊर है, हर लोगों को मतलब ऊपर वाला अकल दिया है और सोचने का, समझने का कि क्या बेहतर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हारने के बाद गोड़ा बौड़ाम की जनता के साथ आपका उसी तरह से संबंध रहेगा या फिर कोई उसमें बदलाव आएगा? मेरा संबंध और भी जो है उससे ज़्यादा मजबूत होगा। मैं पूरे गोड़ा बौड़ाम विधानसभा की जनता को, जो हमारे मतदाता मालिक हैं, वोटर हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के उनका मैं मतलब धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो लोग जो मुझे प्यार दिए, और हर कम्युनिटी के लोग, हर जात के लोग जो मुझे प्यार दिए, वो उसका मैं हमें सदा आभारी रहूँगा मरते दम तक, और उनके दुख सुख में और लगातार उनके सेवा में रहूँगा। और अगली बार इससे भी ज़्यादा मजबूती से उनके बीच आऊँगा और वो लोग मुझे जिताने का काम करेंगे। और मैं सच बताता हूँ कि मुझे आज भी अपने मतलब हार का गम नहीं है, इसलिए कि आज भी बूढ़े बूढ़े लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो रोने लगते हैं, उनका इतना प्यार मिलता है और इतना मुझसे ज़्यादा उन लोगों को अफसोस है और दुख है। तो मुझे लगता है मैं हार के भी जीत गया हूँ और लोगों का जो सिंपैथी, तो दुआ जो होता है ना, सिंपैथी, वो जाया नहीं जाता। बिल्कुल, वो कभी बर्बाद नहीं जाता। वो कभी, और हर कम्युनिटी के, ये नहीं कि अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम का ही प्यार,
मतलब जो यादव भाई हैं, जो सीनियर है, मोस्ट नहीं नहीं, मुस्लिम लोगों का अगर वोट होता तो आपको 52,000 आता ही नहीं। तो हर कम्युनिटी के लोग, जो गरीब गुरबा, जो मतलब अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं, बूढ़े बूढ़ी माँ बहन, वो लोग मतलब आंचल उठा के दुआ देना, और आज भी इतना आशीर्वाद। तो अब गोड़ाबाड़ा में ये भी कहना अब जो है, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि दलित महादलित जो है वो एनडीए के पक्ष में है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हर कम्युनिटी का वोट मिला है, और हर कम्युनिटी, अब 2-4 का तो मतलब वो एक मेजोरिटी वो हर में रहता है। एक मेजोरिटी वोट जो मेजोरिटी में जो लोग थे वो हमारे साथ थे, और आज भी उनका प्यार, उनकी सिंपैथी मेरे साथ है, उनका दुआ मेरे साथ है, और मैं लगातार उनके बीच रहूँगा, और जो उनके लिए मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं वो सेवा करता रहूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? जो हमारा गोड़ाबाड़ा विधानसभा का जो कल्चर है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बचा के रखना है, और जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, उसको बचा के रखना है, सब लोगों को मिल के रहना है। और मेरा ये एक ही मानना है कि हम पहले मानव हैं, हमारे अंदर मानवता होना चाहिए, फिर हम किसी जात धर्म के हैं। तो अगर कोई धर्म नहीं कहता कि आप किसी का नुकसान करो, किसी का बेईमानी चोरी कर लो, किसी को नुकसान पहुंचा दो, तो यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल के रहिए और एक अच्छा मिसाल पेश कीजिए। और हमारा जो काम है, जो हमारा हमसे हो सकता है, वो मैं करता रहूँगा, आपके बीच रहूँगा। हमारी जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कीजिए, मैं आपके सामने 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, या आंधी आए या तूफान आए, मैं आपके बीच में मौजूद रहूँगा। तो मैं जैसा जो वादा आपसे करके आया हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मैं बेटा बन के रहना चाहता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच गोड़ाबाड़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान। इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ से हारा नहीं हूँ, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि ये ईवीएम या फिर प्रशासन की जीत है। जनता ने, गोड़ाबाड़ा की जनता ने इन्हें प्यार और सम्मान दिया, और इसीलिए 52,000 प्लस वोट आया है। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो 2015 में जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे मदन सहनी को जो वोट आया था वो इनसे कम वोट आया था। तो कुल मिला के कहा जाए तो मदन सहनी से वोट भी इनको ज़्यादा है। तो ऐसे में जीत इनकी हुई है, ये अभी हार मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं 2025 में। इनका कहना है कि 2025 में अगर मुझे मौका मिला तो मैं इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके 110% गारंटी के साथ मैं इस सीट को बचाऊंगा और निकालूंगा। तो ये मेरी जीत है, यहाँ मेरी हार नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने दी है छठ और दीपावली की। तो लगातार अब ये कहते हैं कि मैं हार गया तो क्या हुआ, लेकिन क्षेत्र की जनता के मैं काम आऊँगा। जब भी ज़रूरत हो, जिस काम के लिए वो उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच अफजल अली खान।